क्या डॉक्टर साहब अब मेरी नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन है? आपका बेबी पेल्विस में हड्डी में एंटर होता है, आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सुम्बल अफजल आज अपने पेशेंट के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये लेके आई हूँ कि आपकी 100% नॉर्मल डिलीवरी कैसे मुमकिन है। मेरे पास कपल्स आते हैं कि डॉक्टर साहब हम उन डॉक्टर से केस नहीं करवाना चाहते जो ज़्यादा सिजेरियन कर देती हैं। आप बताएं, क्या आप हमें गारंटी देती हैं कि आप नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं? अगर आपका फर्स्ट बेबी है तो अक्सर ये सवाल होता है। कुछ लोग ऑपरेशन के बाद, एक ऑपरेट हो गया उसके बाद बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं और मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा पिछला ऑपरेशन गलत वजह से हो गया था, या मैं पैनिक हो गई थी, मैंने डॉक्टर को कहा कि मेरा ऑपरेट कर दें, जल्दबाजी कर दी डॉक्टर ने, या हमारी तरफ से जल्दबाजी हो गई, या बच्चे की गर्दन के इर्द गिर्द कॉर्ड थी, या बेबी की मूवमेंट कम थी तो मेरा ऑपरेशन हो गया। क्या डॉक्टर साहब अब मेरी नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन है? या 2 या 3 ऑपरेट के बाद कुछ लोग भी सवाल करते हैं कि क्या अब हमारी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है? तो आप सबके लिए मैसेज है कि 100% नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन है, मगर उसके लिए आपको वो कपल जिनका फर्स्ट बेबी है या जिनका सिर्फ एक ऑपरेट हुआ है, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी शुरू से डाइट का ख्याल रखें, रेगुलर एक्टिविटी कंटिन्यू करें, क्योंकि प्रेगनेंसी एक बड़ी ही खूबसूरत स्टेज है। ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि आपको अगर आप अपनी कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, तो बिल्कुल कंटिन्यू रखें और अपनी कैलोरीज को कंट्रोल करें। यानी जब आपका मूड चाहे कि अब आप बाहर से कुछ खाएं तो तब भी हेल्दी फूड खाएं। आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपनी मेडिकल प्रॉब्लम्स को रूल आउट करवाएं, यानी ब्लड प्रेशर, शुगर या थायराइड का इशू, इसको पहले ही कंट्रोल कर लें। ब्लड प्रेशर बढ़ने ना दें, शुगर को कंट्रोल रखें और थायराइड की मेडिसिन लें, ताकि आपके और आपके होने वाले बच्चे पे इसका असर ना हो और आपके लिए नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन हो सके। सबसे इम्पॉर्टेंट है लास्ट 3 मंथ्स। लास्ट 3 मंथ्स में आप अपनी एक्सरसाइजेस शुरू करें, जैसे डक वॉक है, जैसे स्क्वाट्स हैं। इवन अगर आप 5 वक्त की नमाज पाँव पे बैठ के पढ़ें तो इससे भी आपकी हड्डी खुलती है, आपका बेबी पेल्विस में हड्डी में एंटर होता है और आपको जो डॉक्टर ने डेट दी है तब तक तसल्ली से इंतज़ार करें, जल्दी मत करें। हाँ, कुछ चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें बच्चे की मूवमेंट है कि वो अच्छी होनी चाहिए, 8 से 10 दफ़ा होनी चाहिए दिन में, और आपको करवट पे लेटना है, अपने वाटर बैग का ख्याल रखना है, यानी एकदम से छूट के पानी पड़े या ब्लड आए या बेबी की मूवमेंट कम हो तो फिर आपको वक्त से पहले भी अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। अदरवाइज जो डेट ऑफ डिलीवरी आपको दी हुई है तब तक वेट करें और उसके बाद अपना चेकअप अंदरूनी करवाएं, ताकि हम आपको टाइम पे फॉलो अप करवा सकें, आपकी डिलीवरी नॉर्मल करवा सकें। और जितना वक्त आप घर गुजारें, एक्चुअली लेबर पेन के 2 फेजेस हैं, लेटेंट और एक्टिव। लेटेंट फेज वो है जिसमें आप अक्सर कंप्लेन करते हैं कि हमें थोड़ी बहुत दर्दें आ रही हैं, कमर में दर्द है, आगे दर्दें आ रही हैं। ये वो पेन्स हैं जिसे फॉल्स पेन्स कहते हैं, यानी जिससे बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता। उसमें आपको ये वक्त घर में गुजारना है ताकि आप हेल्दी एक्टिविटी करें। जब आपकी दर्दों की रफ्तार ज़्यादा होने लगे, ड्यूरेशन कम होने लगे, इंटेंसिटी बढ़ने लगे,
तो फिर आपको अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करना है और ऐसी डॉक्टर के साथ राब्ते में रहें जो आपको टाइम दे सके, टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच सके और टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग कर सके। ये सारी चॉइसेस आपके हाथ में हैं। हम हर वक्त मौजूद हैं आपके साथ राब्ते में। मेरी वीडियो को गौर से देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि उन तमाम कपल्स का फायदा हो सके जो 100% नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं। शुक्रिया।